मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। चलिए इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। चीन से कोरोना वायरस पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। दरअसल कोरोना पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन कोरोना के नए वेरिएंट का हॉटस्पॉट बन सकता है। उनका दावा है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट का इंसानों में फैलने का खतरा भी ज्यादा है। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट के जिन हॉटस्पॉट की निशानदेही की है, उनमें से ज्यादातर इलाके चीन में ही हैं। इस नई रिसर्च के अलावा चीन के लिए एक और बुरी खबर है कि दुनिया में उसकी साख लगातार गिरती जा रही है। इससे परेशान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के सरकारी मीडिया तंत्र को चीन की गिरती साख को संवारने के काम पर लगा दिया है। मतलब ये कि चीन की दोहरी मुसीबत अब सामने दिख रही है। चीन होगा कोरोना का नया हॉटस्पॉट। चीन पर नए वेरिएंट का खतरा। नई रिसर्च में बड़ा दावा। कोरोना चक्रव्यूह में फंसा चीन। कोरोना वायरस वो महामारी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की रफ्तार थम गई। कोरोना वायरस वो महामारी जो दुनिया के करोड़ों लोगों की मौत का बायस बनी। कोरोना वायरस वो महामारी जिससे अभी भी पूरी दुनिया जूझ रही है। दुनिया ने कोरोना वायरस का नाम सुना है, चीन आरोपों के घेरे में है। पहले दिन से चीन पर कोरोना वायरस को वुहान लैब में विकसित करने और फिर पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लग रहा है। लेकिन चीन कोरोना को लेकर लगातार झूठ बोलता आ रहा है। अब एक नई रिसर्च आई है जो चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। नेचर फूड मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक दुनिया के कई देश एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट के हॉटस्पॉट बन सकते हैं और उनमें सबसे पहला नाम है चीन का। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के शोधकर्ता कोरोना वायरस पर रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चीन, जापान, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों में चमगादड़ों के लिए अनुकूल हॉटस्पॉट बन सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के जिन हॉटस्पॉट की निशानदेही की गई है, उनमें से ज्यादातर इलाके चीन में ही हैं। यानी आने वाले वक्त में चीन कोरोना के नए वेरिएंट का हॉटस्पॉट बन सकता है। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के हॉटस्पॉट पश्चिमी यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया तक बन सकते हैं और नए कोरोना वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। वेरी हाई पॉसिबिलिटी, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक तो जो बैट या चमगादड़ होते हैं ये उस एरिया में बहुत पाए जाते हैं और वो चीन और इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये वहाँ के हॉट एरिया में काफ़ी पाए जाते हैं चमगादड़। तो हॉटस्पॉट हो सकता है और डेफिनेटली चीन अपने चक्रव्यूह में फंस सकता है। अगर ये एक स्ट्रेन है जिसका सारी दुनिया, साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैज्ञानिकों द्वारा लैब में विकसित स्ट्रेन है, तो ये हो सकता है।
इसके अलावा इस नई रिसर्च के मुताबिक इंडो चाइना और थाईलैंड के कुछ इलाकों में पशुधन उत्पादन में बढ़ोतरी होने की वजह से भी वहां पर कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बनने की संभावना है। फिलहाल कोरोना पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में कोरोना वायरस कहां से पनप सकते हैं। कोरोना वायरस पर दुनिया के कई साइंसदानों की नई रिसर्च चीन के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। उनका कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट के तौर पर चीन हॉटस्पॉट बन सकता है। नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के हॉटस्पॉट के कई इलाके चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर इलाके चीन में हैं। यानी एक बार फिर से कोरोना की गिरफ्त में चीन आ सकता है। यकीनन कोरोना वायरस पर आई ये नई रिसर्च चीन के लिए बुरी खबर है। इससे पहले भी डेली मेल में यह खबर छपी थी कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, बल्कि चीन ने इसे वुहान की लैब में विकसित किया और चीन ने इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग से छिपाने की कोशिश की ताकि ये लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डलग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसेन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कोरोना के नमूनों पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को किसी लैब में तैयार किया गया। उनका दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। पर्सनल ये मानना है कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि न तो कभी मेडिकल किताबों में मेंशन्ड है न कभी देखा गया है एक ऐसा वायरस जो इतने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे, क्या लंग, क्या हार्ट, क्या ब्लड वेसल्स, इतनी क्लॉटिंग। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग और मेरा इट्स वेरी हार्ड टू बेसिकली डिस्प्रूव कि ये लैब में नहीं बनाया गया। चीन पर पहले से ही दुनिया में कोरोना को फैलाने और इसके तथ्यों को छिपाने के आरोप लगते आ रहे हैं और अब अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। इसकी वजह से दुनिया में चीन की साख पर भी बट्टा लग चुका है और दुनिया के ज्यादातर देश चीन के आक्रामक रवैये के चलते उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। लिहाजा दुनिया में अपनी गिरती साख से परेशान होकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सरकारी मीडिया को चीन की सकारात्मक और सम्मानजनक छवि को पेश करने का फरमान सुनाया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सरकारी मीडिया और राजनयिकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर संवाद के लिए पुराने आक्रामक रुख को छोड़कर नरम रुख बरतने की अपील की है। स्ट्रेन बनाया गया था तो किसी भी देश को या किसी भी जगह इंसान को माफ़ करना बड़ा मुश्किल है, तो चीन अपनी गिरती खाक को बचाने के लिए प्रयत्न तो बहुत कर रहा है, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि उसे अभी बहुत समय लगेगा। इतना आसान नहीं है। जिस रास्ते से लोगों को झोंका गया है, जिस तरीके से हाहाकार मचा है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। दरअसल कोरोना काल में चीन एलएसी पर भारत से पिटकर ताइवान को धमकाता रहा। इसके साथ उसने अमेरिका के साथ भी उलझने की कोशिश की। महामारी के दौर में चीन के ऐसे रवैये की वजह से उसकी छवि एक धौंस दिखाने वाले देश की बन गई। लिहाजा अब उसे इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। दुनिया में चीन की गिरती साख के पीछे कोरोना वायरस ही नहीं, कोरोना काल में चीन की विस्तारवादी नीतियां भी जिम्मेदार हैं। आलम यह है कि दुनिया के छोटे बड़े देश चीन की नीतियों से परेशान होकर अब उससे दूरी बना रहे हैं। लिहाजा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की गिरती साख को लेकर परेशान है, इसलिए उन्होंने अपने देश की साख को बचाने और उसे सुधारने के लिए चीन की सरकारी मीडिया तंत्र को लगा दिया है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि चीन कोरोना वायरस और विस्तारवादी नीतियों के नाम पर कब तक झूठ बोलता रहेगा। फिलहाल कोरोना महामारी को लेकर चीन एक बार फिर दुनिया के निशाने पर है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच करने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका का तो ये भी आरोप है कि कोरोना को लेकर चीन न सिर्फ दुनिया को झूठ बोल रहा है, बल्कि कोरोना की जांच पर भी एजेंसियों को गुमराह कर रहा है। China's position hasn't really changed since we visited the lab last August.
Back then, as expected, we had officials there tell us that nobody there had been sick with COVID. They denied that there had been any sort of leak or an accident. Here's the lab's director and what he told us. I'm confident there's no need. 100%. 100%. What has shifted slightly in China's position is the vehemency with which the government here believes that the investigation needs to be expanded to other countries, in particular the U.S. So it's now a matter of fighting the lab leak theory with the Fort Detrick theory and raising questions about U.S. transparency. लेकिन कोरोना पर आई नई रिसर्च में चीन के लिए चेतावनी छिपी है, और अगर चीन ने वक्त रहते कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए कदम उठा लिए तो बहुत मुमकिन है कि वो इसके कहर से बच जाएगा। और अगर चीन अपने अड़ियल रवैये की वजह से इस नई रिसर्च को सिरे से खारिज कर देता है तो वो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए एक बार फिर मुसीबत का सबब बन सकता है। चीन के नए वेरिएंट के नए नाम पर लगातार लगाम लगाने में वो कोशिशें कर रहा है। दरअसल चीन से संबंधित ये खबर बेहद अहम, चीन कोरोना के नए वेरिएंट पर लगाम लगा पाएगा या नहीं, या फिर चीन पहले की तरह नए वेरिएंट से जुड़े तथ्यों को छिपाकर दुनिया को खतरे में डालेगा। इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य की गर्त में छिपे हैं, लेकिन फिलहाल चीन ही नहीं, उसी की तरह उसका जो दोस्त पाकिस्तान है, भारत से लगती सीमाओं पर साजिशों का मकड़जाल तैयार कर रहा है। पाकिस्तान सीज फायर की आड़ लेकर भारत के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता परख रहा है। पाकिस्तान एलओसी के करीब अपने आतंकी लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों को दोबारा हवा देने की तैयारी भी कर रहा है। देखिए इमरान के ट्रिपल प्लान की इनसाइड स्टोरी। दिन बाद जंग का शंखनाद, बॉर्डर पर दुश्मनों का युद्धाभ्यास, सीज फायर के आगे साजिश है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते के 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों में पाकिस्तान की ओर से एक भी गोली नहीं चली। भारतीय सेना को भी जवाबी हमले करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस शांति के पीछे किसी बड़ी साजिश की आहट भी छिपी हो सकती है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान चोरी छिपे भारत के खिलाफ किसी बड़े हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर सकता है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये दो तस्वीरें। एक तरफ पाकिस्तान की सेना चीन के साथ मिलकर 22 मई से एलएसी के करीब युद्धाभ्यास कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में चीन और पाकिस्तान की सेनाएं अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता भी परख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में अचानक आतंकियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। बुधवार की रात त्राल में बीजेपी के नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद जहां एक तरफ परिवार में मातम पसरा है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का हुजूम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज आ जाए। पाकिस्तान ना तो आतंक का दामन छोड़ सकता है और न ही बॉर्डर पर तनाव कम करने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान ने तो सिर्फ FATF के डर और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर भारत के साथ सीज फायर समझौते का पालन करना शुरू किया। ब्लैकलिस्ट होने के डर और ग्रे लिस्ट से बाहर आने की छटपटाहट में पाकिस्तान ने सीमा पर अपने तोपखानों का मुंह बंद कर रखा है। लेकिन चोरी छिपे भारत के खिलाफ साजिशों का मकड़जाल बुनते पाकिस्तान की चाल का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया। चीन की मदद से पाकिस्तान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है।
पिछले 11 दिनों से दोनों देशों की सेनाएं चीन में युद्धाभ्यास कर रही हैं। लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि LAC के बेहद करीब पाकिस्तान जिन एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को परख रहा है वो सभी उसी ने चीन से हासिल किए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की नीयत में खोट है। चीन के साथ संबंध अपनी जगह है, लेकिन कोरोना काल में युद्धाभ्यास, वो भी LAC के पास, पाकिस्तान पर शक करने के लिए काफी है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने चीन से कई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हासिल किए हैं, लेकिन इन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करना इमरान आर्मी की बस में नहीं है। लिहाजा वो चीन से इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है। जानकारों के मुताबिक LAC के करीब चीन की सेना पाकिस्तान की फौज को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दे रही है। 22 मई से शुरू हुई इस ट्रेनिंग में चीन के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं। चीन की 3 एयर डिफेंस डिवीजन इस अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। एयर डिफेंस का ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है दोनों के बीच में, मुझे लगता है कि दोनों को ही सबसे ज़्यादा डर है कि अगर उनके ऊपर किसी भी एरियल अटैक का ऑप्शन इंडिया या US या क्वाड या कोई भी करता है तो उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, उन्हें सबसे जल्दी नुकसान होगा, उन्हें सबसे तेज़ नुकसान होगा। मुझे लगता है कि दोनों के दोनों काफ़ी भयभीत हैं कि पूरा वर्ल्ड उनके खिलाफ चल रहा है। ये सारी तैयारी, ये कवायद भारत के खिलाफ नहीं तो किसके खिलाफ है? पाकिस्तान चीन से एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है। व्यापारिक घाटे के बावजूद पाकिस्तान रक्षा बजट बढ़ा रहा है। यही नहीं, चीन के साथ युद्धाभ्यास से पहले पाकिस्तान एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को चलाने का अपने सरगोधा एयरबेस पर अभ्यास भी करता है। चीन के साथ युद्धाभ्यास के बीच ही पाकिस्तान LOC पर बारूदी हमलों का प्लान भी बना रहा है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई और दूसरी ओर लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी बॉर्डर एक्शन टीम के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराने का प्लान बना रहा है। सीमा पार पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम 7 आतंकियों के दस्ते के साथ घात लगाए बैठी है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि POK की बेनजीर पोस्ट पे 7 आतंकी बैट टीम के साथ मौजूद हैं। उनका मकसद है स्नाइपर फायरिंग और भारतीय सीमा में घुसकर ID के जरिए उस इलाके में तैनात भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना। बॉर्डर के उस पार सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान की सेना साजिशों का अंबार खड़ा करने में जुटी है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जम्मू के सांबा सेक्टर में 1 जून की रात को एक पाकिस्तानी ड्रोन 100 मीटर तक भारतीय सीमा में अंदर घुस आया। जानकारी के मुताबिक इस ड्रोन को पाक रेंजर्स ऑपरेट कर रहे थे। पाकिस्तान और चीन पे भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। यस, मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ ये पाकिस्तान चाइना का जो कल्यूजन है वो भारत के लिए कुछ चैलेंजेस ज़रूर पैदा कर सकता है, लेकिन भारतीय सशस्त्र सेनाएं और भारतीय सेना खासकर चाहे वो LOC पे हो या LAC पे हो, वो बखूबी अपना जो डिफेंस पोस्चर है उसको उसने सुदृढ़ किया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से सहमे पाकिस्तान परस्त आतंकी एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार की रात 3 आतंकियों ने BJP नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। त्राल में हुए आतंकी हमले के बाद राकेश पंडिता को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। राकेश त्राल में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे और एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आए हुए थे। पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरियत के, इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया हम कश्मीर घाटी से करेंगे, खून का बदला हम खून से लेंगे। श्री राकेश पंडित जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देखिए, पापा ही जो थे हमारे घर के एक कमाने वाले थे, अब वो उनकी डेथ हो गई है। मेरे घर पे मेरे चाचू जो हैंडीकैप्ड है और दादी हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, वही घर पे कमाने वाले थे, अब उनकी डेथ हो गई। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि उनकी
अगर साजिश है तो इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि इनके इस सिचुएशन के पीछे कौन कौन थे। ये जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और इस तरह का अमानवीय और जघन्य अपराध करने वालों को कभी भी नहीं बख्शा जाएगा, न उनको बख्शा जाएगा, न उनके आकाओं को बख्शा जाएगा। ये बात उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक अंग है। ये कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। यही वजह है कि मसूद अजहर और पाकिस्तान परस्त दूसरे आतंकियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। भारत पाकिस्तान की फितरत से वाकिफ है। भारत को पता है कि पीठ में छुरा घोंपना पाकिस्तान की आदत है। यही वजह है कि आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे LAC और LOC के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। फिलहाल नरवणे 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लेने कश्मीर पहुंचे हैं। भारतीय सेना की तैयारियों पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ MM नरवणे की मीटिंग भी हुई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरवणे ने पाकिस्तान और चीन दोनों को किसी भी दुस्साहस से बचने की चेतावनी भी दी। Ceasefire is in place. We cannot in any way reduce our levels of alertness and preparedness. We have a counter-infiltration grid to prevent any movement from across the line of control. सेना प्रमुख को खतरे की आहट साफ सुनाई दे रही है। लिहाजा सेना प्रमुख सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाकों LAC और LOC के पास सेना के जवानों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और जमीनी हालात समझ रहे हैं। आपको बता दें कि सेना प्रमुख के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने की शुरुआत लद्दाख से हुई थी। 27 अप्रैल को थल सेना प्रमुख ने लद्दाख का दौरा किया था। MM नरवणे सियाचिन भी गए थे और विपरीत हालात में तैनात सैनिकों की हौसला अफजाई भी की थी। इसके बाद 11 से 12 मई को जम्मू स्थित सेना के 16 कोर का दौरा भी किया था, जबकि सेना प्रमुख ने 19 से 20 मई को ईस्टर्न कमांड का दौरा किया था। Trust is a very difficult thing to come by and it takes a very long time to develop. And there have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. कोरोना की वजह से इस बार भी हालात पहले जैसे नहीं है। सैनिकों को कोरोना से भी बचना है और दुश्मन देशों के मंसूबों को भी नाकाम करना है। लेकिन पाकिस्तान और चीन किसी मुगालते में ना रहे। इमरान खान सीज फायर की आड़ में साजिश रचने से बाज आ जाएं, क्योंकि हिंद की सेना मुस्तैद है और किसी भी हमले का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम। है